नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के मौके पर राज्य की सभी महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अवकाश का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिवालय से जारी आदेश पर सचिव विनोद कुमार सुमन के हस्ताक्षर हैं और आदेश में कहा गया है कि करवा चौथ पर्व भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है और महिलाओं की आस्था का सम्मान करते हुए यह अवकाश प्रदान किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि करवा चौथ भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। महिलाएं पूरे दिन अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और ऐसे में उन्हें एक दिन का अवकाश देना हमारा सम्मान है। सीएम धामी ने इस फैसले का महिलाओं ने स्वागत भी किया है और इस फैसले से प्रदेश भर की महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सीएम धामी के इस कदम को महिलाओं के सम्मान और परंपराओं के प्रति संवेदनशील पहल के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि सीएम धामी का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। हालांकि करवा चौथ पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है और इस दौरान महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। सीएम धामी का बड़ा फैसला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अस्करी जाफरी, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है, जहां पर करवा चौथ पर महिलाओं को धामी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी बिल्कुल देखिए रीता, उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला आज आया है, चूंकि तमाम जो महिलाएं प्रदेश भर में उनको बड़ी सौगात मिली है। आज अवकाश घोषित किया गया। खुद राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दी है, जिसको लेकर के तमाम जो प्रदेश भर की महिलाएं उनमें काफी जोश और खरोश और काफी जो है खुशी देखने को मिल रही है। जाहिर है आज के दिन उनको काम नहीं करना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा दिन जो है उनको मिला है छुट्टी के रूप में, तो इसको सौगात के रूप में लिया जा रहा है। प्रदेश भर की तमाम जो महिलाएं हैं वो काफी खुश है इस फैसले से राज्य सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, जरा इस पर भी अपडेट दीजिए, क्योंकि बाजारों का माहौल इस समय देखने लायक बन रहा है। देखिए बिल्कुल अनीता, चूंकि फेस्टिव सीजन है और तमाम जो प्रदेश भर की महिलाएं हैं, चूंकि करवा चौथ का त्योहार भी है, उसके अलावा आगामी दिनों में दिवाली का त्योहार भी है, तो प्रदेश भर में अलग अलग अगर हम बाजारों की बात करें, खासतौर से हम देहरादून की बात करें, तो पलटन बाजार में इस वक्त काफी रौनकें हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो जमकर खरीदारी कर रही हैं। चूंकि फेस्टिव सीजन है, त्योहारी सीजन है, ऐसे में अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं, जो तमाम जो लोग हैं वो बाजारों में है और काफी बढ़ चढ़कर जो है खरीदारी की जा रही है। अनीता जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि करवा चौथ के मौके पर अवकाश को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कामकाजी महिलाओं में खुशी की लहर है। धामी सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है, जहां पर करवा चौथ के मौके पर महिलाओं को छुट्टी दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने कहा है कि इस साल यात्रा में श्री बद्रीनाथ धाम और साथ ही केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और पिछले सालों की तुलना में तीर्थयात्रियों की संख्या अब लगातार बढ़ी है। और अब जबकि केदारनाथ यात्रा 2 सप्ताह तक, बद्रीनाथ धाम यात्रा के 6 सप्ताह का समय शेष है, ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर तक और बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हो रहे हैं। उन्होंने तीर्थयात्रियों से बद्रीनाथ धाम और साथ ही केदारनाथ दर्शन हेतु आने को भी अपील की है और कहा है कि धामों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर के सोने घोटाले को लेकर सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि गढ़वाल आयुक्त द्वारा बीकेटीसी के क्लीन चिट भी दे दी गई है। बावजूद उसके भी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश ने बार बार बीकेटीसी पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अजेंद्र अजय द्वारा उन्हें विवाद को उठाने के लिए दोषी भी ठहराया है। उन्होंने अजेंद्र से जवाब मांगते हुए कहा है कि उनको बताना चाहिए कि ये जो 230 किलो सोना घोटाले का प्रकरण है वो समाचार में किसने प्रसारित किया है। साथ ही समाचारों में बीकेटीसी को किसी दानी के द्वारा या फिर सोना दान देने वाली बात करने पर उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया।
तो वहीं उन्होंने कई सवाल किए और इसके साथ ही पलटवार करते हुए बीकेटीसी पूर्व अजेंद्र अजय ने कहा है कि पहले से ही मीडिया के सामने सभी बातों को रखा जा चुका है। तो वहीं आगे एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इन बातों को घुमाया जा रहा है, इसके बाद से कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी तथ्य है तो उनको समक्ष अथॉरिटी पर जाकर शिकायत करनी चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का उनके पास कोई तथ्य नहीं है। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है, तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है। केदारनाथ मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में मैंने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय उनका वक्तव्य सुना। मैं सबसे पहले तो अजेंद्र अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं उनकी इस रूप में कि उन्होंने किसी आरोप पर रिएक्ट किया। अदरवाइज अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है कि कोई बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, लेकिन वो उन आरोपों पर रिएक्ट नहीं करते। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी पर या सरकार पर या धन सिंह रावत जी पर मैंने उस दिन लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन पर कोई ना कोई रिएक्ट करे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तराखंड में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पदयात्रा निकालेंगे और ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और आयोजन का हिस्सा भी है, जिसका उद्देश्य सरदार पटेल के योगदान और विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। और इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से पदयात्रा, रन फॉर यूनिटी और साथ ही कई प्रतियोगिताएं भी शामिल है। और इस योजना का उद्देश्य सरदार पटेल की विरासत और उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद करना और युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करना है। सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कुछ है पूरा प्रारूप इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पूरे देश भर के अंदर पदयात्रा कार्यक्रम चलेंगे। 25 नवंबर तक कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड के अंदर भी प्रत्येक जिले के अंदर पदयात्रा करेंगे। हमारे प्रत्येक सांसद अपनी लोकसभा में 3 पदयात्रा, इसके अलावा विधायकगण अपनी युवाओं को जोड़कर देश के विकास में युवाओं का योगदान और समृद्ध भारत विकास के भाव करने का पदयात्रा होगी। और जिस प्रकार से सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा है, इसी प्रकार से समरसता के भाव के साथ फिर सामाजिक एकरूपता के लिए ये पदयात्रा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले के बाद से उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों की जिंदगी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की। औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में दर्जनों कफ सिरप के नमूने जब्त किए गए हैं और इन सभी सैंपलों को राज्य औषधि विश्लेषणशाला भेजा गया है ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच हो सके। तो वहीं विभाग ने सभी मेडिकल स्टोरों और साथ ही संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरह की कफ सिरप नहीं बेची जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई दिखाती है कि सरकार बच्चों की सेहत और सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। हमारे द्वारा जो है पूरे जिले में जो है लगातार जो है सैम्पलिंग की जा रही है। अभी तक मेरे द्वारा 40 सैंपल्स कलेक्ट करके जो है जांच के लिए लिए गए हैं और जिसमें आज हमारे द्वारा जो है मेट्रो हॉस्पिटल से 5 सैंपल लिए गए हैं और 10 सैंपल रुड़की क्षेत्र से लिए।
हरिद्वार में दीपावली से पहले हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है और कई गोदामों पर छापेमारी की है और इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं, जबकि कई गोदामों को सील कर दिया गया है। और ये छापेमारी एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात तक चली। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिना अनुमति पटाखों के भंडारे और साथ ही बिक्री करने वाले और सख्त कदम उठाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध पटाखा कारोबार को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना लाइसेंस पटाखे बेचना या रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में इस प्रकार की कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज की जाएगी ताकि दीपावली पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कानून व्यवस्था की समस्या से बचा जा सके। प्रशासन का ये अभियान आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अवैध पटाखा कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है, जहां पर भारी मात्रा में अवैध पटाखा भी बरामद किया गया है। हरिद्वार पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिना अनुमति पटाखों के भंडारण और साथ ही बिक्री करने वालों पर सख्त कदम उठाया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अस्करी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि दीपावली को लेकर बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिल रही है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री और साथ ही अवैध पटाखा पर छापेमारी की गई है। बिल्कुल अनिता, देखिए प्रदेश भर में खासतौर से अगर हम बात करें देहरादून और हरिद्वार, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है बहुत नजदीक है। ऐसे में तमाम जो अवैध पटाखों की कारोबारी हैं, आतिशबाजी का जो सामान बेचते हैं, उनको लेकर के काफी एक्शन मोड में नजर आ रहा है पूरा प्रशासन। हरिद्वार में भी जिस तरह से एसडीएम ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है और करोड़ों रुपए की जो आतिशबाजी की सामग्रियां हैं उनको जब्त किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी देहरादून में, तो वहां पर भी सुबह से मीटिंग्स का दौर जारी है और लगातार जिस तरह से अपर जिलाधिकारी जय भरत सिंह लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें ले रहे हैं और खास तौर से उनको ये नसीहतें दी गई हैं कि आप दीपावली से पहले तमाम जो वैध लाइसेंसधारी हैं जो आतिशबाजी का सामान बेचते हैं, उनके तमाम जो लाइसेंस हैं उनको निर्गत किया जाए। यानी एक तरह से पूरा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है कि ऐसे तमाम जो कारोबारी जो आतिशबाजी का सामान बेचते हैं, क्या वो वैध रूप से बेच रहे हैं, अवैध रूप से वो अपनी दुकानों को संचालित करते हैं। कितने गोदामों को सील किया गया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अभी जिस तरह से अगर हम हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी कई इस तरह की शॉप्स हैं जिनको सील किया गया है और उसमें अगर हम कई करोड़ों रुपए की जो आतिशबाजी का सामान है उसको भी जब्त किया गया है, क्योंकि जिस तरह से पहले ही चेतावनी दी थी प्रशासन ने कि कोई भी अगर अवैध आतिशबाजी का सामान बेचता हुआ पाया गया तो उसका सारा सामान जो है वो जब्त किया जाएगा। तो ऐसे में किसी भी गुंजाइश के मूड में नजर नहीं है जिला प्रशासन। खासतौर से हम देहरादून की बात करें या हरिद्वार की बात करें या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो लगातार पूरे एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। नीता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर अवैध पटाखे बिक्री को लेकर ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है। हरिद्वार पुलिस टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दीपावली को लेकर ये कार्रवाई देखते ही बन रही है। अवैध पटाखा कारोबारियों पर पुलिस प्रशासन का ये शिकंजा लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। खबर खटीमा से है, जहां पर ब्रिटिश कालीन पुल को लेकर अवस्था में बहुत ही ज़्यादा यहां पर जर्जर पुल बना हुआ है, जिसमें अधिकतम क्षमता 16 टन भार के वाहनों को गुजर सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में बड़े बड़े वाहन और साथ ही डंपर ट्रक आदि इस ब्रिटिश कालीन पुल से गुजर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस संबंध में मीडिया द्वारा खबरें चलाई गई थी, तो वहीं संबंधित अधिकारियों ने हल्की लीपापोती कर दी थी और लेकिन वर्तमान समय में पुल नाजुक अवस्था में है। इसके बाद से यहाँ पर बड़े बड़े भारी वाहन गुजर रहे हैं और कभी भी पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल भारत नेपाल सीमा से सटे सीमांत ग्राम को जोड़ता है, साथ ही यहाँ से पूरनपुर लखनऊ जाने वाले वाहन भी इसी पुल से होकर गुजरते हैं। अगर ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो भारत नेपाल सीमा से सटे कई गांव शहर से अलग पड़ जाएंगे। और इस पर उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने कहा है कि हमें इस पर शिकायत मिली है और आज ही पुलिस प्रशासन PW
पीडब्ल्यूडी और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया जाएगा और इस पुल पर जितनी भी निर्धारित सीमा है उससे अधिक भार वाले वाहन ना गुजरें। मैटर जो है संज्ञान में आया है। यदि जो पुल की भार क्षमता है उससे अधिक के व्हीकल जा रहे हैं तो उसमें हम आज ही संबंधित जो विभाग हैं, परिवहन है, पुलिस है और पीडब्ल्यूडी है, इनको एक आदेश जारी कर रहे हैं कि जो भी वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी भार क्षमता के अनुसार ही, जो पुल की भार क्षमता है उसके अनुसार ही उनको पास कराया जाए और जो भारी वाहन है उनको वहाँ से डाइवर्ट किया जाए। रुड़की में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी देखने को मिल रही है। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की 2 टीमों ने जनपद के कई क्षेत्रों में संघ छापेमारी कार्रवाई की है और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बॉर्डर पर आपूर्ति वाहनों और रोडवेज बसों की जांच भी की गई है। गुप्त सूचना के बाद से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल दोनों जगह उत्पादक बंद किए गए हैं। सिडकुल क्षेत्र में मिठाई की दुकानों पर बारीकी से जांच की गई और साथ ही स्वच्छता मानकों का पालन पाया गया। तो वहीं खुला मेवा और 2 नमूने जांच के लिए भी भेजे गए हैं। दूसरी टीम ने नगर निगम क्षेत्र में मिठाई निर्माण इकाइयों से मिल्क और गुलाब जामुन के 3 नमूने लिए। एक मिठाई निर्यात को नोटिस जारी किया गया है। मावा, पनीर और दूध के नमूने भी लिए गए हैं और विभाग का ये विशेष अभियान दीपावली को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि लगातार दीपावली को लेकर छापेमारी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ अपडेट है इस पर, सुनील जी? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से त्योहारी सीजन है और खासकर दीपावली का पर्व है, इसको लेकर मिलावटखोर काफी एक्टिव हो जाते हैं। इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग अलग जोन पर अपने जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है वो तैनात किए हैं। सभी मिठाई की दुकानों से यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे हैं और जो खासकर नकली मावा और नकली पनीर को लेकर काफी सक्रियता यहाँ पर दिखाई दिख रही है। अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड के बॉर्डर सहारनपुर से काफी मात्रा में संख्या पर यहाँ पर नकली मिठाई और मावा आता है। उसी को लेकर यहाँ पर अब नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। कई जो मिठाइयां हैं उनके सैंपल यहाँ पर भरे जा रहे हैं और जब हमारी संबंध में खाद्य पूर्ति अधिकारी से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मिलावटखोर है उनमें किसी तरीके से उनको यहाँ पर पनाह ना मिल पाए, इसको लेकर सक्रिय भूमिका यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन निभा रहा है और कोई भी यहाँ पर नकली मावा या दूध के साथ मिठाई को बेचते या खरीदते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इस कार्रवाई में कोई दुकानें भी सील की गई हैं? ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, आवाज आ रही है सुनील मेरी आपको? जी। ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, कितनी जगह छापेमारी की गई है और कितनी दुकानों को सील किया गया है? देखिए, क्योंकि कार्रवाई अभी क्योंकि शुरुआत हुई है और जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड में अलग अलग फेज पर यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। पहले फेज पे करीब 2 से 3 दुकानों को यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की गई है और कई जगह से सैंपल भरे जा रहे हैं और सैंपल की रिपोर्ट तत्काल है, इसको भी सुनिश्चित की जा रही है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सैंपल भरे जाते हैं परंतु उनकी रिपोर्ट समय से नहीं आती है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इस बार ये भी तय किया गया है कि जो रिपोर्ट्स है वो समय पे आए जिससे कि जो नकली मिठाई है या मावा या पनीर है उसको यहाँ पर देखा जा सके और उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। पर्व को लेकर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, लगातार छापेमारी चल रही है प्रशासन की। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है और मिठाइयों की दुकानों पर बारीकी से जांच पड़ताल भी की जा रही है। लश्कर के शुगर मिल कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कॉलोनी के एक हिस्से में एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ को देखकर कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई और लोगों ने तुरंत ही अपने बच्चों को घरों के अंदर सुरक्षित कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही लश्कर रेंज की वन विभाग टीम मौके पर पहुंची और रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जो करीब 1 घंटे तक चला। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ने के बाद उसे गंगा नदी के किनारे उसके प्राकृतिक वास स्थल पर छोड़ दिया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून के कारण जल स्तर बढ़ने के कारण गंगा और नहरों से मगरमच्छ कई बार आबादी वाले क्षेत्रों में भटक कर आ जाते हैं।
वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी मगरमच्छ या अन्य जलीय वन जीव दिखाई दे तो तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दे और खुद से पकड़ना या फिर डरने और डराने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने समय पर कार्रवाई और वन विभाग की तत्परता के लिए टीम को धन्यवाद किया है। हमारे केन यार्ड में जो है मगरमच्छ रात 12 बजे निकला। मैंने वन विभाग को सूचना की। वन विभाग सूचना करते ही जो है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को जो है तत्काल उन्होंने पकड़ लिया। इनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे केन यार्ड में जो है मगरमच्छ रात 12 बजे निकला। कंपनी के जरिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी को उसके ही शिकार बने हुए निवेशकों ने चालाकी से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने शेयर मार्केट में निवेश और मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लश्कर रुड़की, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए थे। शुरुआत में वो निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिखाकर उनका भरोसा जीतता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी इवेंट कंपनी बंद कर दी और फरार हो गया। पीड़ितों में शामिल मुजफ्फरनगर के कुछ निवेशकों ने सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से संपर्क किया और 20 लाख रुपए निवेश कराने का झांसा देकर उसे गोवर्धनपुर बुलाया गया। तय योजना के मुताबिक आरोपी जैसे ही मौके पर पहुंचा उसे पकड़ लिया गया और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषिपर्ण सभागार में दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला के कई व्यापारी और संगठनों के पदाधिकारी और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में प्रशासन ने दीपावली को देखते हुए पटाखा बिक्री को लेकर कड़े और सख्त नियम लागू किए हैं। सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक सड़क मार्ग पर पटाखा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध की गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की है। साथ ही पुलिस, फायर प्रशासन के अधिकारियों को निर्धारित नियमानुसार लाइसेंस पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।